नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है मार्केट इतना तेज क्यों गिरा। इसको अगर जानना चाहेंगे तो मैं पहले भी वीडियो में बताया हूँ, साल भर से बताता आ रहा हूँ। ये जो है ईरान, इस पे जो है कोई भी बहाना बना करके ना होगा हमला। ये बहाना ये भी हो सकता है, ये कोई बहाना नहीं है, लेकिन थोपा गया है कि इसके पास ऐसा वाला है, तो इसको बचाने के लिए जो है इसको इस पे करना पड़ेगा हमला। लेकिन एक्चुअल खेल है ये तेल का खेल कैसे है, क्यों किया इसे, कुछ भी रीजन होगा ना उस पर हमला करने का। वो रीजन है ये टोटल कंट्रोल, ये वाला चाहिए इसको। कैसे होगा तो उनको हर हाल में, उनको जब मैं बोलता हूँ ना मोगेम्बो 7 समंदर पार बैठा हुआ है, ड्राइवर लेस कार चाहिए जो कि चलता किससे, बैटरी से। पर ये बाबू साहब सबको तेल बांट देते हैं, तो आदमी का मूवमेंट फ्री है। अगर सब अपना तेल भरा है कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जब इससे ही चलेगा और नया नया गाड़ी आएगा तो उस पे होगा ये चीज, कहीं भी बंद कर दो, रिस्ट्रिक्ट कर दो। तो खेल बताया कुछ और जाएगा कि ये है, लेकिन आना है यहां तक। अब ऐसे में साधारण इन्वेस्टर को क्या करना है, कंटिन्यू करना है। जो भी गिरावट कभी भी, आप जब से इन्वेस्ट करना शुरू किए होंगे ना 1-2 साल से, इस तरह का न्यूज लगेगा कि बस तबाही हो जाएगा, सेंसेक्स जो है गिर के 5,000 10,000 पे आ जाएगा, ऐसा लगेगा हमेशा। तो आपको हर गिरावट में थोड़ा थोड़ा टॉपअप करते रहना है। ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक होंगे तो ये जो प्रोपेगेंडा वो करना चाहता है ना, हम पे जो टोटल लगाना चाहता है वो धीरे धीरे उसमें पीछे होता चला जाएगा। उदाहरण के तौर पे ये जो सुइया वाला खेल था और क्लाइमेट चेंज, उसमें वो फेल हो चुका है जो 7 समंदर पार बैठा है। अब मैं उदाहरण के तौर पे यहाँ बताता हूँ कि क्लाइमेट कैसे क्रिएट किया जाता है। ये दिल्ली है, यहाँ पे मान लो मिट्टी का एरिया है और यहाँ पे सीमेंट का एरिया है, और ये जो है शीशे का एरिया है। शीशा मतलब वो छप्पर पे लगाते हैं ना, सोलर ऊर्जा, वो वाला है। तो अगर गर्मी पड़ेगा तो कहाँ पे सबसे ज्यादा हॉटेस्ट होगा, तो ये ठंडा होगा, ये थोड़ा गर्म होगा, ये सबसे ज्यादा गर्म होगा। पूरे दिल्ली में देखेंगे ये बिछा के रखा है सोलर पैनल, तो उसको पता है, उसके साइंटिस्ट ने बता दिया है, अगर पूरे पृथ्वी पे ये बिछा दिया जाए तो टेम्परेचर 1 2 3 4 डिग्री तो बढ़ ही जाएगा, पूरा हॉट हो जाएगा। और फिर टीवी मीडिया रिंगटोन से बोल दो चेंज हो गया, चेंज हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, अब कुछ और बखेड़ा खड़ा कर दो। जिसको ये बोलते हैं ना ग्रीन एनर्जी, एक्चुअल में हॉट एनर्जी है। इसको निकालने में, जो सोलर पैनल बनाने में जो जंगल से खदान से खोदा जाता है, उसको बनाने में जितना प्रदूषण हुआ, ट्रेडिशनल बिजली जैसे मिल रहा है ना, उसमें प्रदूषण बहुत कम है। और अभी जो नया खोज करके ये जो लगा रहे हैं, इसमें प्रदूषण तो ज्यादा है ही, और जगह 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 टेम्परेचर बढ़ता हुआ हमेशा नजर आएगा। अब यहाँ पे पिछले वीडियो में कुछ छूट गया कि जापान का मैं बताना भूल गया कि क्या हो गया। अब जापान में या कोई भी कंट्री का आप देखेंगे कि कोई भी देश कैसे बनता है, तो वहां का बैंक होगा, पोस्ट ऑफिस होगा, स्कूल होगा, हॉस्पिटल होगा, ट्रेन होगा, बस होगा, पोर्ट होगा, नदी होगा, घर होगा, जमीन होगा, जंगल होगा, जानवर होगा, जितनी भी चीजें आप जानते हैं एक गांव में, एक शहर में, वो सब चीज अपना होगा, तो वो अपने देश का हुआ। अगर अपना नहीं है तो किसका हो गया, विदेश का हो गया। तो अब ये बैंक या पोस्ट ऑफिस यहां से आया 7 समंदर पार से, कोई बोला एफडीआई करके ना आपका जगह को ना बड़ा बिजोड़ बना देंगे। नदी है, पोस्ट ऑफिस है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा बना देंगे, चमचमा देंगे। ये कैसे रह रहे हैं गरीब दुखियों की तरह। आया पहले स्कूल को किया, आपने पैसा लगाया, पुराना वाला पहले तोड़ दिया, बोला मैं पैसा लगा रहा हूं, चकचका करके बना दिया, अब वहां का फी दो। उसके बाद पोस्ट ऑफिस, बैंक, हॉस्पिटल, ट्रेन, बुलेट ट्रेन, सब कुछ अपना था, पहले ध्वस्त किया, बोला एफडीआई के थ्रू सब कुछ बनाएंगे। धीरे 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 करके सब हो गया प्राइवेट। जब तिनका तिनका जापान का सब कुछ प्राइवेट हो गया और मार्केट में लिस्ट कर दिया शेयर, अब सब कुछ जब प्राइवेट हो गया, एक भी चीज देश का नहीं बचा, सब हो गया वो 7 समंदर पार का एक कंपनी है उसके पीछे चला गया। अब यहाँ का शेयर प्राइस कुछ भी ऊपर हो नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पूरे लोगों को जीवन यापन करने के लिए हर चीज कंपनी से लेना पड़ रहा है। तो सुबह से लेकर रात तक जो भी चीज यूज कर रहे हैं वो कंपनी खरीद रहे हैं, पैसा तो एक्चुअल में वहां जा रहा है। शेयर का प्राइस कहीं भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक ऐसा स्थिति किसी भी देश में भी आ सकता है कि सब कुछ जब बंदर बांट होकर के बाहर के कंपनी के पास चला जाएगा, शेयर का प्राइस कुछ भी हो उससे कंपनी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि टोटल लोगों का जो पैसा है दिन से रात हर कंपनी में जाता जा रहा है। इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि तुम कितना भी कुछ भी कर लो, ग्रोथ जो प्रॉफिट है एक तय सीमा के बाद 100% ट्रांसफर करना पड़ेगा शेयर होल्डर को, क्योंकि जानबूझ के पैसा डाइवर्ट करते हैं और शेयर होल्डर के हाथ में कुछ भी नहीं आता है। अब कुछ यहाँ पे कमेंट्स को लेते हैं। कमेंट्स में पहला क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड कहाँ होल्ड करना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मतलब फिजिकल में या डिमेट में। मैं कहूंगा अगर आपके पास फिजिकल है तो ज्यादा अच्छा है,
जब भी आप स्टेटमेंट लेना चाहेंगे मिल जाएगा। लेकिन डीमेट के केस में आपको स्टेटमेंट नॉर्मली जो एमसी का स्टेटमेंट है वैसे नहीं आता है। तो साधारण तरीका यही है, देखिए ऊपर तो फंड मैनेजर ने जितने भी एमसी ने खरीदा है वो तो डीमेट मोड में ही है, आपको एक कागज मिल रहा है, डीमेट कर देंगे तो वो कागज भी नहीं मिलेगा, जो स्टेटमेंट होता है वो भी नहीं मिलेगा। तो साधारण तरीका यही है, क्या पहले से डीमेट जिसके पास है उसको चेंज कर देना चाहिए, कुछ करने का जरूरत नहीं है। दोनों में से अच्छा मोड लेकिन फिजिकल मोड है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। आप एएमसी में जाके सारा चीज कर सकते हैं, रिडीम स्विच वगैरह परचेज कर सकते हैं। डीमेट के मोड में आप एएमसी जाके कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे एएमसी जाएंगे कि 1 लाख रुपए परचेज करना है या स्विच करना है, रिडीम करना है, बोलेंगे ये डीमेट मोड में है, आपको खुद अपने आप करना पड़ेगा। क्या डीमेट से नॉर्मल हो सकता है या नॉर्मल से डीमेट हो सकता है? दोनों हो सकता है। अगर डीमेट में है, आप चाहते हैं फिजिकल हो जाए, तो रिमेट का फॉर्म होता है, कैम्स कार्बी में जाएंगे या एमसी में जाएंगे, रिमेट का फॉर्म होगा, उसको भर देंगे तो डीमेट वाला चीज फिजिकल में हो जाएगा। फिजिकल वाला भी चाहे तो डीमेट में करा सकते हैं। राउत सर, आप 15-20 साल की बात करते हो, इतना बताओ कि तब तक तो इंडिया ग्रो हो चुका होगा, फिर इतना रिटर्न मिलेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, वही जापान जैसा हालत हो जाएगा। लेकिन कंप्लीट प्रॉफिट ट्रांसफर, 100% प्रॉफिट ट्रांसफर, आप वोटिंग राइट्स पे जाओगे, जो पिछला वीडियो में बताया था, तो शेयर का प्राइस कहीं भी हो, ऐसा तो कंपनी को जा रहा है ना, तो उससे जो है रिटर्न छोड़ो, जो प्रॉफिट हो रहा है उसको लेना है। वो प्रॉफिट बोलेंगे मंगल ग्रह पे जा रहा हूं, बुध ग्रह पे जा रहा हूं, ये छोड़ रहा हूं, वो छोड़ रहा हूं, या हमला कर रहा हूं, आपके पैसे से कर रहा हूं, कर कुछ नहीं रहा है, बता रहा है खाली टीवी मीडिया रिंगटोन में कि इतना खर्चा हो गया, हुआ नहीं है। तो इसीलिए मैं इस पे जोर दे रहा हूं कि कंपलसरी प्रॉफिट ट्रांसफर होना चाहिए अगर शेयर होल्डर है तो। दीपक सिंह चौहान जी ने पोर्टफोलियो भेजा है रिव्यू करने के लिए। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 5000, स्मॉल कैप एक्सिस स्मॉल कैप में 5000, एचडीएफसी स्मॉल कैप में 5000, मल्टी कैप निपॉन में 5000, ड्यूरेशन 15 से 20 साल, टारगेट 2 करोड़, पक्का ही पूरा होगा। बीच बीच में मार्केट गिरे, थोड़ा बहुत पैसा अकाउंट में है तो जरूर टॉपअप करना चाहिए, सारे फंड आपके अच्छे हैं। आने वाले दिनों में इस तरह का न्यूज आप काफी सुनेंगे कि नोट जो है ना पकड़ा गया, जाली नोट था, रिजर्व का स्पेलिंग गलत था, इसमें तो फोटो ही नहीं था, अरे धड़ल्ले से पकड़ा गया, ट्रक में जा रहा था, सिलेंडर में भर के जा रहा था, ऐसा न्यूज सुनेंगे, नकली था, फर्जी था, जाली था। ऐसा ये इसलिए कर रहे हैं कि रोकड़ा जो है ना बंद हो जाए और सब कुछ मोबाइल में हो जाए, टोटल कंट्रोल, समझ गए ना? इस तरह का खेल चलेगा कि सब जाली 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 है, सब जाली है, 500 को भी हटाओ, 200 को भी हटाओ, 100 को भी हटाओ, सब हटाओ। जियो ब्लैक रॉक फंड लेना चाहिए, जब आएगा तो 1000 रुपए लगा दीजिएगा। वैसे वो लिक्विड फंड के बारे में बोल रहे हैं कि आएंगे तो लिक्विड फंड करेंगे, कुछ ऐसा होगा, अच्छा फंड होगा। अच्छा फंड क्या होगा? डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, तो स्मॉल कैप ही होगा, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप होगा। अभी जब आएगा तो बताएंगे, अभी तो वो शायद लिक्विड फंड से ही लॉन्च करने जा रहे हैं। आईटीआई का सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है? बेस्ट म्यूचुअल फंड मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं एईएम को ज्यादा देखता हूँ, रिटर्न को कम देखता हूँ। तो सबसे ज्यादा एईएम अगर देखते हैं 2500 करोड़ स्मॉल कैप में है, बाकी तो कम ही है, 1200 करोड़, 1200 करोड़, 1100 करोड़, बाकी कम है। तो स्मॉल कैप आईटीआई का सबसे ज्यादा अच्छा है, मैं स्मॉल कैप रिकमेंड भी करता हूं। तो आईटीआई का स्मॉल कैप में एसआईपी लमसम आप शुरू कर सकते हैं। राउत सर, अमित सर से कैसे बात हो सकती है? पहले 2000 रुपए देना पड़ेगा, उसके बाद बात हो सकती है। देखिए क्या है, उनको फोन पे फोन आते रहता है, तो जो लोग पैसा नहीं देते हैं, बीमार तो है, सब लोग बीमार है, जो लोग पैसा दे देते हैं उनको कितना भी बता दे उसके बाद फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि वैल्यू नहीं देते हैं। और जो पैसा देते हैं वो अक्षरशः पालन भी करते हैं और एक सप्ताह में अपने प्रॉब्लम से छुटकारा भी पाते हैं। तो आप सोच के देखिए कि 20 कॉल आ रहा है तो उनको किनसे बात करना चाहिए? अनुभव बताता है कि जो लोग पेमेंट करते हैं वही बात मानते भी हैं और फिर आगे प्रोसेस करके ठीक भी हो जाते हैं। तो 10-20 कॉल आ रहा है तो वो उनसे बात करना प्रेफर करते हैं जो पेमेंट दिए। ऐसा नहीं कि बात ही नहीं करेंगे, पहली बार बात किया, आपको समझा दिया, आपको उसके बाद उनको पेमेंट कर करके जो भी सलाह फर्दर, आपको पीडीएफ चाहिए, डाइट प्लान चाहिए, कौन सा काढ़ा चाहिए, वो पेमेंट करने के बाद ही करेंगे, क्योंकि उनका जीवन यापन इसी चीज से, उनको कोई और एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं आ रहा है कि कहीं बैठे हुए हैं वहां से 1-2 लाख रुपया आ रहा है। उनसे बात करना है, कोई भी प्रॉब्लम है, बड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो 7 दिन में ठीक करके जाते हैं। यहाँ पे 5वें नंबर पे अमित जी का नंबर दिया हुआ है, ये नंबर है, जितना भी मेरा वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में ये नंबर दिया हुआ है। पहले 2-3-4 में क्या है, पहला अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इस लिंक में जाके आप मिनिमम 100 रुपया का इन्वेस्ट शुरू कर सकते हैं, जैसे जैसे समझ में आए फिर आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनआरआई लोग हैं, मोबाइल पे ओटीपी नहीं आता है, तो इस लिंक में जाके ईमेल से सारा वेरिफिकेशन होगा। मोबाइल नंबर 10 डिजिट का तो रहेगा एज ए यूजर आईडी, पर वेरिफिकेशन सारा ईमेल से होगा। अगला क्वेश्चन है, राजू जी हमको 10 लाख रुपया लमसम करना है, कौन सा फंड ठीक रहेगा? अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो मैं बोलता हूँ एसबीआई शॉर्ट टर्म डेट फंड में रखिए और वहां से धीरे धीरे करके 5000 या 10,000 रुपया आप चाहते हैं कि
सारा पैसा लगा देना है रिस्क वाले फंड में, रिस्क ले सकते हैं, एज कम है तो 10,000, 15,000, 20,000 रुपया करके धीरे धीरे करके स्मॉल कैप में आ जाएंगे 1 साल के ड्यूरेशन के अंदर। और आप चाहते हैं कि नहीं मूलधन तो मेरा हमेशा सुरक्षित रहे, तो 10 लाख रुपया SBI शॉर्ट टर्म फंड में रहा और 5-5 हजार रुपया करके जो उससे बढ़ता हुआ रिटर्न है वो स्मॉल कैप में जाता रहेगा। ये शुरुआत में यही करना चाहिए। आप टोटल लगा देंगे, पैसा बढ़ भी सकता है, थोड़ा कम होगा तो आप डर करके निकाल लेंगे और फिर म्यूचुअल फंड मार्केट में कभी नहीं आएंगे। तो धीरे धीरे ही करके थोड़ा थोड़ा ग्रोथ होगा तो आप लंबे समय तक बने रहेंगे म्यूचुअल फंड में। दादा बिजनेस भी बढ़ाना होता है कंपनी को, डिविडेंड सारा दे ही देंगे तो कैसे होंगे। आप देखिए कोई भी आदमी क्या चाहेंगे, मैं पीछे वीडियो के कमेंट्स पे ये बोल रहे हैं कि सारा कंपलसरी अगर पैसा प्रॉफिट ट्रांसफर ही कर देंगे तो ग्रोथ कैसे होगा। आपका जो अपना कंपनी का होल्डिंग है 70%, उससे आप ग्रो करो ना, बाकी लोगों को पैसे क्यों करें। क्योंकि हमको डाउट हो रहा है कि आप डाइवर्ट कर रहे हो, कर कुछ नहीं रहे हो, टीवी से न्यूज़पेपर से बता रहे हो ऐसा कर रहे हैं और पैसा डाइवर्ट कर रहे हो। और अगर सच में आप काम करना चाहते हो, कंपनी का ग्रोथ चाहते हो तो फिर से पैसा मांगो ना। अगर कोई कंपनी अच्छा कर रहा है, इस साल 50,000 महीना दिया, अगले साल 60,000 कर रहे हैं, अगले साल 70,000 पर मंथ जा रहे हैं, 18 एक रिकॉर्ड 20 साल से बहुत अच्छा है। दादाजी भी हमारे खूब अच्छा इनकम करके उनसे गए, पापा जी भी किए और हम आए हैं, तो हम भी तो अपना सारा पैसा इनको देते ही रहेंगे ना। अगर ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, ये जो मार्केट का गिरावट हलचल है ना, सब बंद हो जाएगा एक बार में। कोई कंपनी का शेयर खरीदेंगे तो कभी बेचेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट ट्रांसफर कंपलसरी हो रहा है, तो क्यों बेचेंगे। ये कर ही नहीं रहे हैं, इसलिए मार्केट में इतना हलचल हो रहा है और सारा पैसा ट्रांसफर हो जाता है 7 समंदर पार मोगेम्बो के पास। आपको इसी तरह मच फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।